बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अपनों की पहचान के 10 तरीके। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब चेहरे तो बहुत होते हैं मगर अपना कहलाने वाला कोई नहीं होता। हम रिश्तों के हजूम में उलझ जाते हैं मगर फिर भी तन्हाई महसूस करते हैं। असल मसला ये नहीं कि रिश्ते नहीं, मसला ये है कि अपने कौन हैं ये हमें पता ही नहीं चलता। आज हम बात करेंगे उन 10 गहरे, आजमूदा और दिल को छू लेने वाले तरीकों की जिनसे आप सच में पहचान सकेंगे कि आपके अपने कौन हैं और कौन महज हजूम का हिस्सा है। नंबर 1 पे है, मुश्किल वक़्त में जो बग़ैर बुलाए आ जाए वो अपना होता है। मुसीबत कभी बुला के नहीं आती और अपने कभी बुलाने से नहीं आते। असल पहचान तब होती है जब आपकी ज़िंदगी में अंधेरे छा जाएं, आप गिर जाएं, टूट जाएं और आपके आसपास सिर्फ एक या दो लोग रह जाएं जो खुद से आए, खामोशी से बैठें और कहें मैं हूं ना। वही लोग आपके अपने असल होते हैं, क्योंकि मोहब्बत सबूत मांगती है, वादे नहीं। नंबर 2, जो आपकी खामोशी को भी समझ जाए वो अपना है। कभी अल्फाज बेमायनी हो जाते हैं, आंखें बोलती हैं, दिल फरियाद करता है। और कोई ऐसा शख्स जो बग़ैर कुछ कहे सिर्फ आपका चेहरा देखकर जान ले कि आप ठीक नहीं हो, वो शख्स आपका साया नहीं सायादार होता है। ये फ़हम, ये एहसास सिर्फ अपने ही रखते हैं। नंबर 3, जो आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करे वो अपना है। कभी किसी महफिल में आप ना हो और कोई कहे काश वो होता तो ये लम्हा मुकम्मल होता। ऐसे लोग आपको सिर्फ साथ नहीं रखते, दिल में जगह देते हैं। ये एहसास कि आप की कमी है सिर्फ वही करता है जो वाकई आपसे जुड़ा होता है। नंबर 4, जो आपकी इस्लाह करे, तनकीद नहीं, वो अपना है। सब तारीफ़ करना चाहते हैं मगर जो मोहब्बत से गलती पर रोक ले, इज़्ज़त से समझा दे और आपको बिगाड़ने नहीं संवारने की फ़िक्र करे, ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी का आईना होता है, दुश्मन नहीं। अपनों की निशानी है कि वो आपको कामयाब देखना चाहते हैं, बेराह नहीं। नंबर 5, जो आपके साथ खुशी से ज़्यादा गम में रोए, वही अपना है। दुनिया खुशियों में शरीक होती है मगर जो आपके दुख में रो दे, आपके साथ सब्र करे, सजदों में आपके लिए दुआ करे, ऐसे लोग दुआओं में नहीं किस्मत में मिलते हैं। इनकी कदर कीजिए क्योंकि यही दिल के अपने होते हैं। नंबर 6, जो आपके पीछे भी आपका भला चाहे, वही असल है। हम अक्सर सामने के ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं मगर जो शख्स आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी इज़्ज़त करे, बदगुमानी ना करे और दूसरों को भी रोक ले, तो समझ लीजिए ये आपका नहीं, आपका साया है। क्योंकि असल अपनों की पहचान उनके पीछे नज़र आती है। नंबर 7, जो आपके ख्वाबों पर हंसे नहीं बल्कि उनके लिए दुआ करे। कई लोग आपके ख्वाबों को छोटा, नामुमकिन या मजाक समझते हैं मगर जो शख्स कहे कि तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और दिल से चाहे कि आप कामयाब हो जाएं, ऐसे लोग दोस्त नहीं, नेमत होते हैं। ये लोग आपको उड़ना सिखाते हैं, काटना नहीं। नंबर 8, जो आपकी खामियां जान कर भी दूर ना हो, वही असल है। दुनिया हर किसी से परफेक्शन मांगती है मगर जो आपको जान कर, समझ कर और खामियों समेत कबूल करे और फिर भी आपको ना छोड़े, बस वही लोग आपके असल खैर ख्वाह होते हैं। इन्हें मत आजमाएं बल्कि दिल से अपनाएं। नंबर 9, जो वक़्त दे और वक़्त पर दे, वही सच्चा है। रिश्ते वक़्त मांगते हैं और वक़्त पर दस्तयाब होना, यही सबसे बड़ी मोहब्बत है। अगर कोई आपके लिए मसरूफ़ियत में से वक़्त निकाले और दुख के वक़्त आपको वक़्त दे, तो समझ जाएं ये रिश्ता सिर्फ दुनियावी नहीं, दिल से जुड़ा हुआ है। नंबर 10, जो आपको रब के करीब करे, वही सबसे प्यारा है। जो शख्स आपकी बात रब तक पहुंचाए, जो आपको सब्र, शुक्र, तौबा और दुआ का रास्ता दिखाए, जो मुश्किल में आपको वजीफ़ा दे, सजदा याद दिलाए और कहे अल्लाह सब देख रहा है, दुआ करो, तो यकीन करें वो आपका सबसे सच्चा अपना है। आखिर में मैं ये कहूँगी कि अपनों की पहचान दौलत, शोहरत या अल्फाज से नहीं, एहसास, खलूस और दुआओं से होती है। अगर आपके पास एक भी ऐसा शख्स है जो इन सफ़ात पर पूरा उतरता है, तो वो अल्लाह का अनमोल तोहफ़ा है। इसकी कदर कीजिए, इसके लिए दुआ कीजिए। अगर आप खुद भी ऐसे बन जाएं तो यकीन करें
آپ کسی کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ بن سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ خدا حافظ۔